नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। और इस बार हम कह रहे हैं कि इस साल इंक्रीमेंट धमाल। जी हां, कॉर्न फेरी नाम की एक कंसल्टेंसी फर्म है जिसने इंडियन कंपनसेशन सर्वे या इंडियन कंपनसेशन रिपोर्ट निकाली और ये रिपोर्ट कहती है कि इस साल भारत में औसत जो इंक्रीमेंट है, यानी आपकी जो तरक्की होगी, आपके जो पैसे बढ़ेंगे, वो करीब 10% के आसपास होंगे। वैसे ये कहा है 9.8% टू बी प्रिसाइज, तो ये एक अच्छा फिगर है और एशिया पैसिफिक में कह रही है ये रिपोर्ट की सबसे ज़्यादा इंक्रीमेंट भारत में होंगे। तो एक तरफ तो हम देख रहे हैं ग्लूमी सा एनवायरनमेंट, कुछ लेऑफ्स भी हम खबरें सुनते रहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ इंक्रीमेंट की रिपोर्ट तो बड़ी अच्छी आई। तो ज़रा देखते हैं, सबसे पहले बातचीत शुरू करें उससे पहले कि रिपोर्ट क्या कहती है, सर्वे क्या कहता है। तो एक नज़र डालते हैं यहाँ पर। इस साल यानी कि 2023 में जो औसत इंक्रीमेंट है, ये रिपोर्ट कह रही है, कॉर्न फेरी का सर्वे कह रहा है कि 9.8% होंगे, तकरीबन 10 कह लेते हैं इसको। 2022 की तुलना में देखें तो ज़्यादा है, वहाँ तब 9.4% था और 2020 में तो ये 7% से भी कम था। अच्छा, अब कौन कौन से सेक्टर्स हैं? तो लाइफ साइंस हो गया, हेल्थ केयर हो गया, यहाँ तो 10% से भी ज़्यादा इंक्रीमेंट की उम्मीद है। हाई टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी 10% से ज़्यादा इंक्रीमेंट की उम्मीद है। सर्विसेज में करीब करीब 10% के इंक्रीमेंट लगेंगे। ऑटोमोटिव में 9% के इंक्रीमेंट होंगे। केमिकल्स में 9.5% के इंक्रीमेंट संभव हैं। कंज्यूमर गुड्स में 10% के आसपास, रिटेल में 9% के आसपास। यानी देखा जाए तो एक तरह से जो पूरा ऑलराउंड इंडस्ट्री है, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे सर्विसेज हो, चाहे आईटी हो, चाहे आईटी एनेबल सर्विसेज हो, चाहे फार्मा हो, सब जगह करीब 10% के आसपास इंक्रीमेंट, जो कि बुरा नहीं कहा जा सकता, वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि एक तरफ तो हम दुनिया भर में सुन रहे हैं मंदी की बातें, लेकिन भारत में ऐसा क्या होगा कि इंक्रीमेंट्स मिलेंगे? सेक्टर्स भी इतने सारे हैं, तो क्या सेक्टर के हर व्यक्ति को ये इंक्रीमेंट मिलेगा? ओवरऑल एक फिगर होगा या फिर कुछ चुनिंदा लोगों को ये इंक्रीमेंट जाएंगे? ये सारी बातें हैं। ये सर्वे इस पर थोड़ी और रोशनी भी डालता है, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन एक पिक्चर समझते हैं और आपके हिस्से क्या आने वाला है। क्या आप इनमें से किसी एक सेक्टर में काम करते हैं और नहीं करते हैं, तो आपके सेक्टर का क्या हाल होने वाला है? क्या आपको भी एक अच्छे इंक्रीमेंट की उम्मीद करनी चाहिए? चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं। हमारे मेहमानों से आपका परिचय करा दें। हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं टैलेंट कॉर्नर एचआर सर्विसेज के एमडी रसेश बंकिम दोषी जी, ग्लोबल हंट के एमडी सुनील गोयल और एचआर एक्सपर्ट उजाला सभरवाला। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो सुनील जी, मैं आपसे ही शुरुआत करता हूं। रिपोर्ट तो बड़ी अच्छी है, बड़ी खुश करने वाली है, और जैसा मैंने कहा कि एक तरफ तो बड़ा ग्लूमी सा माहौल है, हम चारों तरफ से रिसेशन और ये तमाम तरह की खबरें सुनते रहते हैं, ग्लोबल रिसेशन की बातें होती हैं, हम लेऑफ्स भी देख रहे हैं। हमने पिछले हफ्ते ही आपके साथ शो किया जहाँ पर हमने बातचीत की कि किस तरीके से स्टार्टअप्स में थोड़ी दिक्कतें आ गई, लेकिन अब ये रिपोर्ट कैसे ये कह रही है कि इतने बढ़िया इंक्रीमेंट और ऑलमोस्ट अक्रॉस द सेक्टर वो दिखाई दे रहे हैं 10% का एवरेज इंक्रीमेंट? देखिए, सबसे बड़ी बात हमारी कंट्री के लिए ये हो गई है पिछले 15 से 20 सालों में कि हम एक स्किल बेस्ड कंट्री बन गए। यानी हमारे यहाँ पढ़े लिखे ट्रेंड काबिल लोग हैं, और हमारी जो पूरी की पूरी इकोनॉमी है वो हमारी खुद की अपने ऊपर डिपेंडेंट इकोनॉमी का मतलब ये कि पूरी दुनिया हम पे डिपेंडेंट है। आज के डेट में अगर अपने पूरे इकोनॉमी को 3-4 पार्टों में डिवाइड कर दें, यानी सर्विसेज है, एक्सपोर्ट ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है, इंटरनल कंजप्शन है, सबसे बड़ा मार्केट है किसी भी चीज का आज के डेट में जाके देखें, तो ये 3-4 फैक्टर पुट टुगेदर एक चीज बहुत ही शानदार तैयार करता है हमारी कंट्री में, वो होता है स्किल सेट्स। तो हमारे यहाँ एक स्किल सेट्स एक ऐसी चीज है जो हमारी कंट्री में मिलता है और कहीं किसी भी देश में नहीं मिलता दुनिया के, चाहे वो डेवलप्ड मार्केट हो या कोई, इतने लोग ही नहीं है वहाँ। तो जो ये स्किल बेस्ड कैपेबिलिटी बिल्ट हुई है, उससे एडवांटेज क्या होता है कि कभी भी कोई रिसेशन आता है, स्लो डाउन होता है, कुछ भी आता है, तो सबसे पहले लोग इंडिया की तरफ देखते हैं, क्योंकि एक तो लोग मिल जाते हैं, दूसरे कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से मिल जाते हैं। और हमारे यहाँ एफिशिएंट ऑपरेटिंग मॉडल्स हैं, चाहे वो हम आईटी आईटीएस की बात करें, मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, फार्मा ड्रग डेवलपमेंट की बात करें, आर&डी की बात करें, ऑटोमोबाइल की बात करें, हर इंडस्ट्री में अगर हम देखें तो हमारे एक एफिशिएंसी ऑफ स्केल है किसी चीज को प्रोड्यूस करने की, क्योंकि ट्रेंड लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, बेसिक एजुकेशन सबके पास है, टेक्निकल एजुकेशन है। तो इस इन्वायरमेंट से लेके क्या होता है, ये कैसे सैलरी को इम्पैक्ट करता है। तो आज के डेट में अगर आप देखेंगे तो विकसित देशों में जहां पे कि लेऑफ्स हो रहे हैं, क्योंकि वहां पे एकदम से सैलरी बढ़ी, काम कम हो गया, लोगों ने फटाफट, कंपनी ने लोगों को निकालना शुरू कर दिया, क्योंकि वहां पे उनका टॉप लाइन बॉटम लाइन सब हिल गया पूरी तरीके से। बट हमारी कंट्री एक ऐसी है कि भाई कंपनी चलाने के लिए लोग तो चाहिए, तो लोग चाहिए तो कहाँ से आएंगे?
तो इंडिया एक ऐसा मार्केट बनता है जहां पे कि लोग रिजनेबल कॉस्ट पे अवेलेबल है। और आज की डेट में हम बात कर रहे हैं स्लो डाउन के टाइम पे 10%, 9.5%, 9.8 या 11-12% की। डेवलप्ड कंट्री में तो पीक टाइम पे भी 3%, 5% या 7% के इंक्रीमेंट मिलता है। तो दो चीजें हैं इसके अंदर जो बहुत बड़ा एक अच्छा ये सिग्नल है हमारी कंट्री के लिए और हमारे जैसे मार्केट के लिए कि ग्लोबल डिमांड कंसिस्टेंट है, हमारे यहाँ बिजनेस ग्रोथ है और अच्छे और ट्रेंड लोगों को कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने यहाँ से जाने नहीं देना चाहती। इसका मतलब ये है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने बिजनेस को सस्टेन करने के लिए हर इंडिविजुअल को मोटिवेट करके रखना चाहती है। अब उसके लिए ये तो एक एवरेज आउट फिगर निकाली है, जो एक सर्वे हुआ है इसके अंदर में, जो मेरा एक परसेप्शन है इसमें कि एवरेज फिगर आती है इसके अंदर में, लो वाले भी होते हैं, हाई वाले, यानी इसके अंदर 7% वाले लोग भी होंगे और 15% वाले लोग भी होंगे और 16% वाले लोग भी होंगे और कुछ एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस होंगे उनके ज्यादा भी होगी। तो यहाँ पे ये एक बहुत बड़ा प्लस ये है कि जो एकदम से एक निराशा आ गई थी कि बहुत ले ऑफ हो रहे हैं, हमारी जॉब बचेगी कि नहीं बचेगी, मार्केट क्या कहाँ जाएगा, 2023 बहुत अच्छा नहीं, बहुत सारे ग्लोबल न्यूज आ रहे थे। तो उस दौरान ये देखने को मिल रहा है कि नहीं, आज भी इंडिया में कंपनीज जितनी हैं अपने बिजनेस को सस्टेन करने के लिए अपने लोगों को, परफॉर्मेंस ड्रिवन लोगों को अच्छा इंक्रीमेंट देने के लिए तैयार है और देंगे। ये एक नहीं कई कंपनीज का सर्वे है जी। नंबर 2 में हमारे यहाँ स्किल का एनहांसमेंट कंसिस्टेंसी से हो रहा है, यानी हमारी ग्लोबल डिमांड बनी हुई है। तो हमारे यहाँ हम सिर्फ खुद के लिए नहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं, आज के डेट में बोलते हैं ग्लोबल कैप्टिव सेंटर्स, वो बने हुए हैं ऑटोमोबाइल के, फार्मा के, आईटी के, ई कॉमर्स के, हर इंडस्ट्री के। बिल्कुल हर इंडस्ट्री के बैक एंड प्रोसेसेस है जहाँ की ब्रिक एंड मोटर से लेके सर्विसेज तक हर तरह के इंडस्ट्री के डोमेन लोग हैं और उन डोमेन के लोग ग्लोबल एक्सपर्टीज से बिल्टअप हो चुके हैं। आज के डेट में हमारे लोग सिर्फ इंडिया के लिए नहीं काम करते, ग्लोबल मार्केट के लिए काम। नहीं, आप सही कह रहे हैं, पर एक और रोचक तत्व यहाँ निकल कर आया। मैं उजाला जी के पास ये सवाल लेके जाता हूं। उजाला की रिपोर्ट ये भी कह रही है कि जो इंक्रीमेंट्स हैं उसमें जो अग्रणी कंपनियां रहेंगी वो भारतीय कंपनियां रहेंगी, और वो भी कौन सी, एमएसएमई, एसएमई, स्मॉल एंटरप्राइजेस। वो कह रहे हैं कि यहाँ पर मल्टीनेशनल कंपनियां या बड़ी बिग कंग्लोमरेट शायद वो करती हुई दिखाई ना दें, लेकिन जो इंडियन एंटरप्रेन्योर्स हैं या जो छोटी हमारी इंडस्ट्रीज है वो अपने टैलेंट को रिटेन करने के लिए एक अच्छा इंक्रीमेंट देंगी। ये क्या बताता है? सबसे पहले नमस्कार सब दर्शकों को, और बहुत अच्छा पॉइंट मेरे को गेस्ट ने बोला कि इंडिया मार्केट एक्चुअली बहुत ज्यादा डिमांड में है। मेरे 16 साल के एचआर के एक्सपीरियंस में एक चीज तो साफ है कि इंडिया जॉब मार्केट हमेशा से कैंडिडेट ड्रिवन और एम्प्लॉय ड्रिवन मार्केट रहा है। नाउ अगर हम बात करें कि स्टार्टअप्स में या स्मॉल टर्म फर्म्स में हाइक ज्यादा होंगी और बड़ी कंपनीज में नहीं होंगी, ऐसा नहीं कहा जा सकता, बिकॉज हर कंपनी को टॉप टैलेंट की जरूरत है। हर कंपनी अपने टॉप टैलेंट को रिटेन करना चाहेगी, बिकॉज अगर आप एक टॉप टैलेंट अपना लूज करते हैं, उस टॉप टैलेंट को रिप्लेस करने की कॉस्ट 60 to 80% और समटाइम्स उससे ज्यादा भी होती है उसको रिप्लेस करने की कॉस्ट। सो इट्स बेटर कि कंपनीज अपने टॉप टैलेंट को रिटेन करें, और वो कंपनीज छोटी या बड़ी नहीं, सब कंपनीज यही स्ट्राइव कर रही हैं कि वो अपने टॉप टैलेंट को रिटेन करें। अभी आजकल एक बहुत बज़ फ्रेज आया है, रिटेनिंग इज द टॉप is the only recruiting। तो उसके बारे में भी अगर हम बात करें तो कोई भी सेक्टर हो, कोई भी स्केल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो, हर कंपनी ट्राई करेगी कि वो अपने ए प्लेयर्स को, अपने एक्सेप्शनल परफॉर्मर्स को रिटेन करे। एंड लाइक माय को गेस्ट सेड कि ये एक एवरेज फिगर निकल के आया है, राइट? तो ऐसा नहीं है कि कंपनीज हर किसी को एक फ्लैट परसेंटेज ऑफ हाइक दे देंगे, ऐसा नहीं होता। आजकल कंपनीज दे पे फॉर परफॉर्मेंस, दे पे बेस्ड ऑन मेरिट, दे पे बेस्ड ऑन योर स्किल्स एंड योर कॉम्पिटेंस। तो जो एम्प्लॉय स्किल्ड है, जो कॉम्पिटेंट है, उसकी सैलरी हाइक ज्यादा होगी, और जो उतना कॉम्पिटेंट नहीं है उसकी सैलरी हाइक उस एवरेज से कम होगी। हाँ जी, ये बात तो है, और ये टॉप परफॉर्मर के लिए 15 से 30% तक जा रहा है इसी रिपोर्ट के अंदर, और डेफिनेटली कुछ इससे नीचे वाले भी रहेंगे, इसमें कोई शक की बात नहीं है। रशीद साहब, तो ये कैसे सिनारियो बन रहा है
वही मैं कहूँगा कि अभी गोयल साहब ने वैसे बहुत अच्छे से समझाया, लेकिन फिर भी मन में एक सवाल आता है कि हम देख रहे हैं कि अभी चीज़ों की सर्टेनिटी उतनी अच्छी नहीं है, अभी चीज़ों का अलाइनमेंट भी, और ऐसा भी हम नहीं कह सकते कि हम पूरी दुनिया से अलग हैं, डीकपल्ड हैं, ऐसा नहीं है, हम पूरी दुनिया के साथ ही मिलके चल रहे हैं। लेकिन फिर भी हम ऐसा डिस्टिंक्ट लाइन कैसे निकाल पाएंगे जहां लोगों को बढ़िया पैसे हाथ में आते हुए दिखाई देंगे? देखिए, ओवरऑल जो जैसे सुनील जी ने बोला कि इंडिया में जो जॉब ग्रोथ की डिमांड है वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हाई है। मैं उनकी एक बात से बहुत सहमत हूँ कि इंडिया की जो ओवरऑल जॉब ग्रोथ डिमांड है इज़ ड्रिवन एक्चुअली बाय जो हमारी एमएसएमई इंडस्ट्री है, जहाँ पे हमारी गवर्नमेंट, हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत ज़्यादा फोकस किया है। एंड यू नो, आई थिंक डेफिनेटली जो ग्लोबल इम्पैक्ट थोड़ा तो आना ही है, लेकिन इंडिया हमेशा ही इंटरनली ड्रिवन मार्केट रहा है। यहाँ से हमें इंटरनल कंजम्पशन हमारा बहुत ज़्यादा है, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि जितना हमें ये जो रिपोर्ट बोलती है कि भाई ग्रोथ मिलने वाला है, ये जो हमें इंक्रीमेंट मिलने वाला है, ये डेफिनेटली होगा। बट अगेन ये इसलिए हो रहा है क्योंकि बहुत सारा कंजम्पशन इंडिया में हो रहा है, बहुत सारी डिमांड इंडिया में है, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली बहुत सारे जॉब्स जो है वो इंडिया फोकस रहने वाले हैं। ऑलरेडी काफ़ी रूमर्स है हमारे रिक्रूटमेंट इंडस्ट्री में कि भाई 2025 तक इंडिया एक टैलेंट कैपिटल बन जाएगा। इट इज़ गोइंग टू बी अ प्लेस जहाँ पे ज़्यादातर कंपनी रिक्रूटमेंट यहीं पे करेगी, तो ऑब्वियसली ये तो ग्रोथ आना लाजमी है। और जैसे उज्ज्वला जी ने बोला कि रिटेंशन इज़ द न्यू रिक्रूटमेंट, तो ये रिटेन करने के लिए ये हाइक्स देना डेफिनेटली, मैंने ये भी पढ़ा इसी रिपोर्ट में कि हाइक्स मतलब कन्वेंशनल तरीके भी कंपनियां अपनाएंगी और कुछ अनकन्वेंशनल, यानी कि उससे भी आगे बढ़ के उन्हें जो भी टैलेंट रिटेन करने के लिए करना होगा वो करेंगी डेफिनेटली करेगी 100%। राइट। सो देयर विल बी अ लॉट ऑफ डिफरेंट वेराइटीज के रिटेन करने हैं, उनको स्टॉक ऑप्शंस दिए जाएंगे, उनको इंसेंटिव्स दिए जाएंगे, तो आई एम श्योर ये सब चीज़ ये पैकेज डील में आ ही जाएगा। ठीक है। सुनील साहब, अब जो सेक्टर्स हैं जो अग्रिम कतार में खड़े हैं, लाइफ साइंस, हेल्थ केयर, हम समझ सकते हैं कि देखिए जिस पैंडेमिक से हम बाहर आए हैं उसके बाद एक हेल्थ को लेकर अवेयरनेस भी बढ़ गई है। अभी भी 100% हम कह नहीं सकते, कभी कभी खबरें आती रहती हैं, तो वो एक तरह का स्टैंड बाय है कि जब तक हम इस पेंडेमिक से पूरी तरह, तो समझ में आता है कि लाइफ साइंस, हेल्थ केयर यहाँ पर तो बज़ रहने वाला है। टेक्नोलॉजी का भी, क्योंकि हर कोई अपग्रेड होना चाहता है, पूरा सिस्टम ही काम करने का बदल गया है लॉकडाउन और कोरोना के बाद से, तो वहाँ भी समझ में आता है। लेकिन जो हमारी रूटीन इंडस्ट्रीज हैं, सर्विसेज, ऑटोमोटिव, केमिकल, कंज्यूमर गुड्स, रिटेल, ये तो इनमें मतलब ये चीज़ें एज इट इज़ ही हैं, इनमें बहुत उस तरीके से अंतर नहीं आए। यहाँ कौन से फैक्टर होंगे जो इन्हें ड्राइव कर रहे होंगे? देखिए, जो ओवरऑल जैसे मार्केट में आपने बताया कि हेल्थ केयर, हम बोलते हैं फार्मा हेल्थ केयर एंड सर्विसेज, उसको बोलते हैं हम लोग PHL, फार्मा हेल्थ केयर एंड सर्विसेज। फार्मा पहले से ही इंडिया एक मार्केट रहा है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा ड्रग मैन्युफैक्चरिंग सेंटर रहा है इंडिया। हर कंट्री को शायद यहीं से ड्रग मैन्युफैक्चर होकर सप्लाई होता है। अब यहाँ पे R&D भी बिल्ट हो रहा है। और तीसरा जो सबसे बड़ी डिमांड बढ़ी उसके अंदर में, वो थी हेल्थ केयर सर्विसेज की, यानी हॉस्पिटल्स, हेल्थ केयर सर्विसेज, केयर सर्विसेज, उस तरह की सर्विसेज की डिमांड बढ़ी, जहां पे कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस बिल्टअप हुए हैं। तो सडनली इन सेक्टर्स में देखेंगे तो डिमांड बढ़ गई है। तो डिमांड बढ़ गई मतलब बहुत सारे हजार बेड के हॉस्पिटल्स आ रहे हैं, 200 बेड के Tier 2, Tier 1, Tier 3, ऑल सिटीज में ह्यूज एक्सपेंशन हो रहा है हेल्थ केयर की तरफ। दूसरा, अगर आप देखेंगे, हेल्थ केयर इक्विपमेंट है या ड्रग डेवलपमेंट है, जो कि एक्सपोर्ट मार्केट है, वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग था इंडिया के लिए। बट एक जनरल हेल्थ कॉन्शियसनेस जो आया है हमारी कंट्री में, आउटसाइड कंट्री में, जनरल हेल्थ चेकअप, जनरल केयर सर्विसेज पहले लोग इग्नोर करते थे, उसमें बढ़ गया उसके अंदर में। उसी तरह से अगर आप हर सेक्टर में देखें, आज कोविड के टाइम पे देखें, कोविड के बाद सडनली ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की सेल्स बढ़ गई थी, हाईएस्ट इन द लास्ट 10 ईयर्स। मतलब हर किसी को एक इंडिविजुअल व्हीकल चाहिए था, चाहे वो 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो या जो भी कुछ हो, और हर कोई अपने आप को एक सिंगल इन्वायरमेंट में ड्राइव करना चाहता था टू अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए इन्फेक्शन से या किसी चीज से। उसी तरीके से देखेंगे तो रिटेल सेक्टर्स में बहुत सारे नए प्लेयर आए आज के डेट में। क्विक सर्विस रेस्टोरेंट जाके देखें, फूड सर्विसेज, फूड डिलीवरी सर्विसेज आप देखें, जो जोमेटो है, स्विगी है, या जितने सर्विसेज हैं, लॉजिस्टिक सप्लाई चेन के सर्विसेज आए हैं, ये सारे के सारे इंडस्ट्री मैन पावर ड्रिवन है। मैन पावर ड्रिवन मतलब ये सारी के सारी इंडस्ट्री टेक्नोलॉजी को अपना बेस बना के इसके ऊपर जो पीपल का जो काउंट बढ़ता है वो एक इंडस्ट्री है। आज के डेट में ये सारी की सारी इंडस्ट्री, कोरियर सर्विसेज, आपको अपने घर से किसी फ्रेंड के यहाँ कुछ भेजना है,
वी फास्ट, कितनी सारी सर्विसेज आ गई। आप दीजिए, आप 200 रुपए दीजिए, कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है। तो अल्टीमेटली आप देखें तो हमारे यहाँ लोगों को जॉब, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट है। ये इन सारी इंडस्ट्री को, लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन, वेयर हाउसिंग, रिटेल, मैनेजमेंट, जितनी भी इंडस्ट्रीज है, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, पेमेंट गेटवेज देख लीजिए आज के डेट में, रिटेल पेमेंट गेटवेज, कितनी तरह की पेमेंट गेटवेज। गोयल साहब तो नहीं, क्योंकि हाँ बिल्कुल मैं समझ गया आपकी बात कि सारा एक दूसरे को मतलब को रिलेटेड है और एक दूसरे को सप्लीमेंट कर रही हैं, कॉम्प्लीमेंट कर रही हैं और उसी से जॉब की जनरेशन होती नजर आ रही है। छोटा ब्रेक मुझे यहाँ लेना होगा, लेकिन ब्रेक के बाद अब अच्छी खबर तो है कि बढ़िया इंक्रीमेंट्स होंगे या 10% अगर हम मान ले कि इस माहौल में बुरा नहीं है, लेकिन क्या वो आपके हिस्से आएगा या वो जो ऊपर वाला ब्रैकेट है 10 से 15%, आपको क्या करना होगा कि आप उस ब्रैकेट में पहुंचे? थोड़ा सा हम अपने दर्शकों को भी बताना चाहेंगे, तो आप लोगों की एक्सपर्ट राय लेंगे छोटे से ब्रेक के बाद कि आखिर ऐसा क्या परफॉर्मेंस हो आपका कि आप भी उस टॉप ब्रैकेट में पहुंचे अगर ये इंक्रीमेंट मिलने ही वाले। छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर हो। वेलकम बैक। आज कंज्यूमर अड्डा में बात हो रही है इस साल सैलरी धमाल या इंक्रीमेंट धमाल, क्योंकि एक रिपोर्ट है, ताजा सर्वे है यहाँ पे कॉन फेरी का, जो ये बता रहा है कि आपको ऑन एन एवरेज 10% का इंक्रीमेंट मिल सकता है। ये एक एवरेज इंक्रीमेंट है जो सबको मिल सकता है। अपर रेंज 30% तक भी जाती है। हाँ, अंडर परफॉर्म करेंगे तो उससे कम भी मिलेगा। तो अब सवाल ये उठता है कि आप कैसे इस इंक्रीमेंट के हकदार बने। अपने सभी एक्सपर्ट से राय चाहेंगे और थोड़ी क्विकली चाहेंगे क्योंकि इस सेगमेंट में समय रहेगा कम। उजाला जी, क्या देखते हैं जब एम्प्लॉयर्स किसी को इंक्रीमेंट के लिए देखते हैं? मोटी चीजें हमें पता है, लेकिन फिर भी अगर कोई चाहे कि अपने इंक्रीमेंट को बेहतर बनाए, टॉप परफॉर्मर्स में आए, क्या 2-3 अहम बातें रहेंगी? जी, देखिए अभी आजकल इतना प्रेशर बिजनेस पे इंक्रीज हो गया है कि कस्टमर की प्रेफरेंसेस चेंज हो रही हैं, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की बात की जा रही है, इंक्रीज कोलैबोरेशन की बात की जा रही है। तो आपको सबसे पहले ये समझना है कि आपकी कंपनी की कोर वैल्यूज क्या हैं। अगर आपकी कंपनी की कोर वैल्यूज कहती हैं कस्टमर फर्स्ट और या इंक्रीज कोलैबोरेशन, क्रॉस कोलैबोरेशन, या आपकी कंपनी एप्टीट्यूड वैल्यू करती है ओवर स्किल, तो सबसे पहले आपके जो कंपनी के कोर प्रिंसिपल्स हैं उन पे फोकस करिए और फिर रिजल्ट और आउटकम ड्रिवन अगर आप बन जाएं तो ही आप उस टॉप परफॉर्मर लिस्ट में आ पाएंगे। सबसे पहले आपको बहुत डेटा ड्रिवन माइंडसेट बनाना पड़ेगा कि आप ये नहीं सोच सकते कि हाँ मैंने बस अपना काम कर दिया जो मुझे दिया गया एंड नाउ आई एम अ टॉप परफॉर्मर। बिकॉज हम बहुत सारे मतलब मेरे एचआर की फील्ड में हम देखते हैं एम्प्लॉयज अपने आप को रेटिंग देते हैं और वो अपने आप को 4 में से 4 रेटिंग देते हैं और वो सोचते हैं वो एक्सेप्शनल परफॉर्मर्स हैं। ऐसा नहीं होता। अगर आप वो ही काम कर रहे हैं जो आपको दिया जा रहा है और आप आउट ऑफ बॉक्स नहीं सोच रहे, आप कुछ अलग से नहीं कर रहे। बड़े पॉइंट, थोड़ा आउट ऑफ बॉक्स सोचना होगा, रूटीन काम से हट के करना होगा। रशिश, आपकी क्या सलाह होगी? अपार्ट जो भी उज्ज्वला जी ने कहा, मेरे हिसाब से सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आगे इंक्रीमेंट या प्रमोशन के लिए महत्वपूर्ण होएगा वो है अपस्किलिंग। कि अगर आप अपने रोल के ज़्यादा क्या कर सकते हो। अगर आप मार्केटिंग वाले लोग हो, क्या आपने डेटा एनालिसिस किया है, क्या आपने ब्रांडिंग के बारे में सीखा है, क्या आपने सोशल मीडिया मार्केटिंग, अगर आप ये चीज़ सब की जानकारी रखोगे, अपने आप को स्किल करोगे, तो डेफिनेटली आपको बेटर प्रमोशंस, बेटर इंक्रीमेंट मिलने की डेफिनेटली बिल्कुल अपने स्किल सेट को बढ़ाना। और आजकल काफ़ी सारे ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल हैं, काफ़ी सारे क्विक कोर्सेज अवेलेबल हैं जहां पर अब ऐसा नहीं कि आपको कहीं इनरोल करके कहीं जाना है, नाइट क्लासेस लेनी है। सो ये ऑप्शन आपके लिए वाकई एक बेहतर साबित हो सकता है। एट लास्ट सुनील जी, आपकी एक्सपर्ट सलाह, क्या करना होगा? देखिए, मैं तो बताऊंगा कि आप घंटे ना गिने और एक इंक्लूसिव ग्रोथ की तरह जाएं, जहां पे कि कंपनी की पर्पस, कंपनी का गोल और एम पूरा हो सके और आपकी लर्निंग में एडिशन हो सके और अल्टीमेटली आप एक मल्टीटास्किंग इंडिविजुअल बन पाए, जहां पे कि कंपनी को जरूरत आपकी ज्यादा हो रादर देन आपको कंपनी की। आपकी वैल्यू प्रोपोजिशन खुद ब खुद बढ़ती चली जाएगी और अगर आपकी करंट कंपनी आपको वैल्यू नहीं करेगी तो दूसरी कंपनी करेगी। तो आपको खुद को एक कहते हैं ना, खुद को बुलंद करने की जरूरत है जी। तो खुद को एक काबिल बनाने की जरूरत है और
आवर्स के हिसाब से ना काम करें, आप बिल्कुल। प्रॉब्लम सॉल्व करें, इशू को सॉल्व करें, एंड दिस इज रियली क्वांटिटी नहीं क्वालिटी होनी चाहिए आपके काम में। घंटों से मत गिनिए, क्या डिलीवर कर रहे हैं वो देखिए। और मल्टीटास्किंग, ये बड़ा अच्छा शब्द है, आसान नहीं होता, लेकिन फिर भी आप ये स्किल सेट अपने अंदर अगर डेवलप करते हैं तो आपकी डिमांड बेहतर हो जाती है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का, एंड आई होप कि इस साल जो भी इंक्रीमेंट्स होंगे और जो भी बातें हमारे दर्शकों ने सुनी, एक्साइटेड तो होंगे, लेकिन अगर ये जो टिप्स आपने दिए लगाते हैं तो हो सकता है उनके हिस्से में वो अपर साइड वाला इंक्रीमेंट आए। तो सबको शुभकामनाएं और बहुत धन्यवाद आप तीनों का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। नमस्कार।